30,000 फीट की ऊंचाई में उड़ता हुआ एक प्लेन। जैसे ही पायलट बोलेगा गुड नाइट न्यूयॉर्क, वो प्लेन समुद्र में गिरने वाला था। पर ये सभी बातें जस्टिन नाम के एक पैसेंजर को पहले से पता थी, क्योंकि वो एक पॉडकास्ट सुन रहा था जिस पॉडकास्ट में जो बताया जा रहा था प्लेन में एग्जैक्टली वही हो रहा था। तो आखिर जस्टिन इस प्लेन को बचा पाएगा या सभी इन पैसेंजर्स की जान बचाकर वो इनका हीरो बन जाएगा? जानिए ट्विलाइट जोन के एपिसोड नंबर 2 में, जिसका नाम है नाइटमेयर एट 30,000 फीट। दोस्तों, ये ट्विलाइट जोन का सेकंड एपिसोड है। इसका पहला एपिसोड था द कॉमेडियन, जो हमने ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया हुआ है। ये एक कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर था जो कि काफ़ी डार्क था और आपको करंट रियलिटी से रूबरू करवाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा और ट्विलाइट जोन के बाकी एपिसोड्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जस्टिन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए। जस्टिन सैंडरसन एक रिपोर्टर था और इसी के साथ में वो बुक्स भी लिखता था, काफ़ी फेमस था। लेकिन जस्टिन को एक मानसिक बीमारी थी, वो बहुत जल्दी घबरा जाया करता था। आज वो एक प्लेन पकड़ने वाला था जिसका नंबर था 1015। तो वो एयरपोर्ट जाता है और एयरपोर्ट में बेसिक चेकिंग्स होने लगती है। इन चेकिंग्स के दौरान भी जस्टिन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। इस घबराहट का रीज़न उसे खुद नहीं पता था। उसने कोई गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी वो क्यों इन सिचुएशंस में घबरा जाता है उसे समझ नहीं आता। चेकिंग होने के बाद वो अपना मन बहलाने के लिए बुक स्टॉल पे जाता है। जस्टिन इतना फेमस था कि इस बुक स्टॉल में उसकी लिखी हुई पुस्तकें ही लगी हुई थी। तो जैसे ही वो एक पुस्तक को उठाता है, उसी पुस्तक को एक दूसरा आदमी भी उठा लेता है। इस आदमी का नाम जो था और ये जस्टिन का बहुत बड़ा फ़ैन था। तो जस्टिन भी उसे उसकी बुक में ऑटोग्राफ देता है और वहाँ से बोर्डिंग करने के लिए जाने लगता है। लेकिन अचानक एयरपोर्ट में एक अनाउंसमेंट होती है। प्लेन नंबर 1015 जो पहले 9:30 को निकलने वाली थी, वो अब 10:15 को निकलेगी। थैंक यू। ये सुनते ही जस्टिन की घबराहट अचानक से बढ़ जाती है। लेकिन क्यों, ये हमें अगले ही पल पता चल जाता है। वो घबराहट में अपनी वाइफ को फ़ोन करता है और कहता है आज कुछ अजीब हो रहा है। मेरी प्लेन का नंबर है 1015 और ये 9:30 को निकलने वाली थी, लेकिन अब ये निकलने वाली है 10:15 को। इत्तेफाक की बात ये है कि आज तारीख भी 10:15 10:15 यानी कि 15 अक्टूबर है। पता नहीं, कुछ अजीब सा फील हो रहा है। उसकी वाइफ जस्टिन को समझाते हुए कहती है कि वो अपनी थेरेपिस्ट की बातों को याद करे, काम डाउन हो और याद रखे पास्ट इज़ पास्ट। यानी जस्टिन के पास्ट में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण वो इतना ज़्यादा आजकल घबराने लगा था। इसके बाद में वो बोर्डिंग की तरफ जाने लगता है, जो कि 10:15 होने वाला था और प्लेन उड़ने को तैयार थी। बाहर मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, जिस मौसम को देख के भी जस्टिन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। जब सभी के टिकट्स चेक हो रहे थे तो जस्टिन के सामने खड़ा एक पैसेंजर फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ थोड़ी नोक-झोंक कर रहा था। वास्तव में वो चाहता था कि उसकी पूरी फैमिली एक साथ एक सीट में बैठे, लेकिन एक पैसेंजर की सीट पीछे दे दी गई थी और ये सीट थी जस्टिन की। तो जस्टिन ऐसे में उन सभी को रिक्वेस्ट करता है कि वो चाहे तो सीट एक्सचेंज कर सकते हैं। इससे जस्टिन को भी अकेले बैठने का मौका मिलेगा और वो फैमिली अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ सकती है। इस तरीके से ये बात वहाँ सॉर्ट आउट हो जाती है और जस्टिन प्लेन के अंदर घुसता है। अभी भी जस्टिन की घबराहट बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। वो अपनी सीट पर बैठ जाता है और अपने मूड को फ्रेश करने के लिए आसपास कुछ मैगजीन्स खोजने लगता है। जस्टिन के बाजू में एक टकला पैसेंजर आकर बैठता है जो जस्टिन के बिहेवियर से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। जस्टिन को अपनी सीट के सामने वाले हिस्से में एक MP3 प्लेयर मिलता है, जो सोचता है कि चलो मन बहलाने के लिए इस प्लेयर को ही सुन लिया जाए। लेकिन इस प्लेयर का ईयरफोन उसे नहीं मिल रहा था, तो आजू बाजू की सीट में खोजने लगता है। ऑब्वियसली ये टकला पैसेंजर जस्टिन की हरकतों को देखकर अब इरिटेट होने लगा था। तो जस्टिन उस ईयरफोन को निकालकर पॉडकास्ट को सुनने लगता है। पॉडकास्ट का नाम था फ्लाइट नंबर 1015 की दुर्घटना। ये सुनते ही जस्टिन के तोते उड़ जाते हैं और अब फ्लाइट भी उड़ने लगा था। जैसे जैसे फ्लाइट ऊंचाई पे जा रहा था, जस्टिन की धड़कनें धीमी होती जा रही थी, जिसे ऐसा लग रहा था कि प्लेन से बाहर कूद जाए। तो वो अपना मन बहलाने के लिए पॉडकास्ट को सुनना शुरू करता है। पहले चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन। पॉडकास्ट में आवाज़ आती है, फ्लाइट नंबर 1015 को 10:15 के दिन निकला था, लेकिन उसके पैसेंजर्स को ये नहीं पता था कि ये फ़्लाइट जल्द ही समुद्र में डूबने वाला है।
बाहर बहुत तेज पानी गिर रहा था। एयर होस्टेस सेफ्टी डिमॉन्स्ट्रेशन दे रही थी और उसके पायलट का नाम था डेंजल। ये सुनते ही जस्टिन को ऐसा लगा जैसे कोई मजाक चल रहा है, लेकिन उसकी नजर जब सामने जाती है तो सही में एयर होस्टेस सेफ्टी डिमॉन्स्ट्रेशन दे रही थी। जस्टिन खिड़की के पर्दे उठाकर देखता है तो पानी काफी तेज गिर रहा था। तो जस्टिन अपने ईयरफोन को निकालकर बाजू वाले पैसेंजर से पूछता है, हमारे पायलट का क्या नाम है? अब ये टकला पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है क्योंकि ये अच्छी खासी नींद ले रहा था और जस्टिन उसे परेशान कर ही जा रहा है। जस्टिन खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, सर मैं ये पॉडकास्ट सुन रहा हूँ जिस पॉडकास्ट में बताया जा रहा है कि ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। प्लीज़ बता दीजिए हमारे पायलट का नाम डेंजल है क्या? ये सुनते ही वो टकला आदमी अपना सीट छोड़कर सुकून से सोने के लिए दूसरी सीट में चले जाता है। बाजू वाली सीट में एक लड़की बैठी हुई थी जो हुडी पहनी हुई थी। इसका नाम अलीशा था। अलीशा जस्टिन को हंसते हुए देखने लगती है कि कैसे जस्टिन ने अपनी हरकतों से अपने बाजू के पैसेंजर को भगा दिया। हम देख पाते हैं जोई नाम का जबरा फैन जो जस्टिन से ऑटोग्राफ लिया था वो भी इस प्लेन में बैठा हुआ है और वो जस्टिन को देखते हुए स्माइल करता है। जस्टिन को समझ नहीं आता कि वो ऑलरेडी इतना घबराया हुआ है, ऊपर से एक ऐसे पॉडकास्ट को सुन रहा है जो पॉडकास्ट इस प्लेन की कहानी बता रहा है। हो सकता है ये कोई प्रैंक हो, इसलिए जस्टिन उस पॉडकास्ट को सुनना जारी रखता है। पॉडकास्ट में बताया जाता है 10:22 पर एक चिड़िया प्लेन के इंजन से टकराती है जिसके कारण एक स्पार्क पैदा होता है, पर किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जस्टिन घड़ी में वक्त देखता है, अभी 10:21 हो रहे थे, तो वो प्लेन के बाहर देखता है। जैसे ही 10:22 होते हैं सच में एक चिड़िया प्लेन के इंजन से टकराती है और एक स्पार्क पैदा होता है, जिसे देखकर जस्टिन काफ़ी ज़्यादा घबराता है। वो तुरंत अपनी सीट से उठकर बाथरूम की तरफ भागता है, अपने मुंह को साफ करता है और बार बार रटने लगता है, पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज पास्ट। जैसे ही वो थोड़ा काम डाउन होता है वो बाथरूम से बाहर निकलता है और बार बार अपनी सीट के ऊपर लगे बटन को दबा दबा कर फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाने लगता है। इस प्रकार की हरकतें जस्टिन कर रहा था उससे फ्लाइट अटेंडेंट भी इरिटेट हो जाते हैं। वो उसे समझाते हैं कि सर आप घबराइए मत, कोई भी चिड़िया प्लेन से नहीं टकराई है, आप प्लीज शांत होकर बैठिए। आप इस तरीके से बार बार सीट से उठ रहे हैं, बाकी पैसेंजर्स को दिक्कत हो रही है और अगर आप इस प्रकार की हरकतें करना बंद नहीं करेंगे तो हमें आप पर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। सभी पैसेंजर्स की नज़र जस्टिन पर थी। अलीशा भी जस्टिन को घूर रही थी और पीछे से जो जस्टिन के पीछे वाली सीट में आकर बैठता है और उसे कहता है, तुम गलत नहीं हो, चिड़िया ही प्लेन से टकराई थी। ये प्लेन जितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है इसे उड़ना नहीं चाहिए, लेकिन इत्तेफाक की बात ये है इतनी ऊंचाई पर कोई भी चिड़िया नहीं पाई जाती। पता नहीं कोई चिड़िया इंजन से कैसे टकरा गई, लेकिन तुम घबराओ मत, ये इंजन चिड़ियों के टकराने से बंद नहीं होता। ये सुनकर जस्टिन को थोड़ा सुकून महसूस होता है, लेकिन क्या ये इत्तेफाक था? जस्टिन फिर से पॉडकास्ट को सुनना जारी करता है। पॉडकास्ट में आगे आवाज आती है 11:15 पर। जैसे ही पायलट ने कहा गुड नाइट न्यूयॉर्क, ये प्लेन रडार से गायब हो गया। इसमें बैठे हुए किसी भी पैसेंजर का कुछ भी पता नहीं चला था, पर शायद अगर केबिन क्रू मेंबर्स और पायलट सतर्क होते तो इस दुर्घटना को रोका जा सकता था। कुछ तो ऐसा था जो इस प्लेन में हो रहा था, लेकिन लोग नज़रअंदाज करे जा रहे थे। ये सुनते ही जस्टिन के माथे से पसीना आने लगता है। उसे लगता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये भगवान का एक सिग्नल है, सिग्नल कि शायद जस्टिन इस प्लेन को बचा सकता है। तो वो ध्यान से देखना शुरू करता है कि आसपास हो क्या रहा है। शायद वो कुछ ऐसा नोटिस कर ले जिससे इस प्लेन को रोक दिया जाए और सारे पैसेंजर्स बचे जाएं। तो फिर से वो अपनी सीट से उठकर आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है। वो नोटिस करता है कि 2 सिख लोग मोबाइल पर वीडियोस देख रहे थे। अब यूजुअली प्लेन में चढ़ने से पहले मोबाइल्स को बंद कराया जाता है। हो सकता है यही वो कारण था जिसके कारण प्लेन क्रैश हुआ, क्योंकि मोबाइल से आने वाली तरंगे प्लेन की आने वाली तरंगों से मर्ज हो गई, सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और प्लेन क्रैश हो गया। तो वो होशियारी झाड़ते हुए उन सिखों को मोबाइल बंद करने की सलाह देने लगता है, लेकिन ये बातचीत एक झड़प में कन्वर्ट हो जाती है। फ्लाइट अटेंडेंट आकर जस्टिन को कहती है कि ये लोग ऑफलाइन वीडियोस देख रहे हैं, इनका मोबाइल ऑन नहीं है, तो जस्टिन इस तरीके से इंटरफेयर करना बंद करे। अब तो प्लेन के सभी पैसेंजर्स और कर्मचारी भी जस्टिन की हरकतों से काफ़ी परेशान हो गए थे, लेकिन पैसा देके टिकट लेके चढ़ा था तो इसे भगा भी नहीं सकते, और भगाएंगे क्या, प्लेन से धकेल देंगे क्या।
जस्टिन फिर से ईयरफोन को कानों में लगाता है और आगे सुनना शुरू करता है। पॉडकास्ट में आवाज़ आती है, इस प्लेन में 2 रशियन माफियाज भी बैठे हुए थे, तो क्या प्लेन उनके कारण क्रैश हुआ? प्लेन में एक एयर मार्शल भी था, उसने आखिर प्लेन पर ध्यान क्यों नहीं दिया? आखिरी चीज़ जो प्लेन में लोगों को सुनाई दी थी वो ये थी कि कॉकपिट में पायलट्स झगड़ रहे थे, तो क्या यहाँ पर पायलट्स की गलती थी? जस्टिन फिर से अपने पॉडकास्ट को बंद करता है और फिर से अपनी सीट से उठ जाता है। वो ध्यान से देखता है तो सच में सामने की सीट में 2 रशियन लोग बैठे हुए थे। जो रशियन लोगों को क्रिमिनल होने के कारण रशिया भेजा जा रहा था ताकि उनसे आगे की पूछताछ की जा सके। वो फ्लाइट अटेंडेंट के पास जाता है और पूछता है कि इस प्लेन का एयर मार्शल कौन है। दोस्तों, हर प्लेन में एक खुफिया अधिकारी भी रहता है जिसकी पहचान किसी को भी नहीं पता होती। कभी अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई तो ये आदमी ही आकर सभी पैसेंजर्स की जान बचाता है, पर क्योंकि इसकी पहचान गुप्त रखी जाती है तो फ्लाइट अटेंडेंट को भी नहीं पता था कि ये आदमी कौन है। ऊपर से जस्टिन की ये हरकतें और इस डिमांड को सुनकर उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन अपने जॉब के चक्कर में वो स्माइल करते हुए जस्टिन को कहती है कि उसे भी नहीं पता एयर मार्शल कौन है, तो वो प्लीज़ अपनी जगह पर बैठ जाए। जस्टिन को ऐसा फील हो रहा था कि जोई हो सकता है कि एयर मार्शल हो, तो वो जोई के पास बैठकर कुछ बातचीत करने लगता है। जोई बताता है कि मैं भी पहले एक पायलट था और इसी एयरलाइंस में काम करता था, पर एक दिन मैं पी के प्लेन चला रहा था तो मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। मैं कोई एयर मार्शल नहीं हूँ। अब जस्टिन को उन रशियन माफिया मेंबर्स की याद आती है। वो सोचता है कि हो सकता है ये लोग अपने साथ कोई बम लेके जा रहे थे, तो ऐसे में वो उनकी सीट के पास जाता है और उनके सामान की छानबीन करने लगता है। लेकिन अचानक ऊपर के कैबिनेट से एक बैग नीचे गिर जाता है जिससे वो रशियन मेंबर्स उठ जाते हैं और अब जस्टिन रशियन मेंबर्स की अच्छी खासी लड़ाई होने लगती है। वो रशियन मेंबर जस्टिन पर सामान चोरी करने का इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि जस्टिन उन्हें कह रहा था कि तुम लोग बम लेके आए हो और ये प्लेन तुम लोग के कारण ही क्रैश होने वाला है। अच्छा खासा तमाशा बन गया था। पैसेंजर्स तो इस चीज़ की वीडियोस भी बनाने लगे थे। जस्टिन की रेपुटेशन की तो अब धज्जियां उड़ गई थी। अब इस लड़ाई झगड़े को सुनकर फाइनली कॉकपिट से पायलट बाहर आता है और वो जस्टिन को अच्छा खासा बात सुनाता है और उसे उसकी सीट पर बैठने को कहता है। जस्टिन देख रहा था कि सब लोग उसका वीडियो बना रहे हैं, तो शर्म से पानी पानी होता हुआ वो पॉडकास्ट को आगे सुनना जारी रखता है। पॉडकास्ट से जो अगली आवाज़ और अगली बातें आती है उससे तो जैसे जस्टिन के दिमाग में बनी सारी पिक्चर्स क्लियर होने वाली थी। पॉडकास्ट में आवाज़ आती है, इस प्लेन में एक यात्री बैठा हुआ था जिसका नाम था जस्टिन सैंडरसन। जर्नलिस्ट था, बुक राइटर भी था और वो इस प्लेन में काफ़ी ट्रबल पैदा कर रहा था। उस ट्रबल की कुछ वीडियो क्लिप्स हमारे पास आई थी। आइए इन वीडियो क्लिप्स को सुनते हैं। जिसके बाद उस ऑडियो में वही बातें सुनाई जाती है जो जस्टिन इन पैसेंजर्स से लड़ते हुए कह रहा था। अब तो जस्टिन को क्लियर हो गया था कि ये कोई प्रैंक नहीं है, कोई मजाक नहीं है, ये इस प्लेन में होने वाली सच्ची घटनाओं की भविष्यवाणी हो रही है। जस्टिन को अब कोई फिक्र नहीं थी उसकी रेपुटेशन की, उसे बस ये लग रहा था कि वो इस प्लेन को बचाएगा। वो फिर से अपनी सीट से उठता है और इस बार पायलट के पास जाकर कहता है, सर 11:15 को ये फ्लाइट गायब हो जाने वाली है। आपने आखिरी बार कहा था गुड नाइट न्यूयॉर्क, ये बात मत बोलना वरना ये फ्लाइट गायब हो जाएगी। और अगले ही पल जस्टिन के हाथों में हथकड़ी लग जाती है। ये थी अलीशा। वास्तव में ये हुडी वाली औरत अलीशा ही छुपी हुई फ्लाइट मार्शल थी और अब जस्टिन ने सीधा पायलट को धमकी दी है तो इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जस्टिन यहाँ लाख समझाते रह जाता है कि वो एक पॉडकास्ट को सुन रहा है जिसमें प्रेडिक्शन हो रही है कि ये प्लेन गायब होने वाला है, लेकिन उस फालतू बातों पे किसी का भी यकीन नहीं था और जस्टिन को हथकड़ी लगाकर उसकी सीट पर बिठा दिया जाता है क्योंकि असली खतरा अब लोगों को जस्टिन लग रहा था। जस्टिन फिर से उस पॉडकास्ट को सुनना जारी रखता है, लेकिन पॉडकास्ट में यही बात बताई जा रही थी कि लोग अगर इशारों को समझते तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। 11:15 को ये प्लेन गायब होने वाला था। अब जस्टिन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि 11:15 होने में सिर्फ 2 मिनट बचे थे। ऐसे में जोई जस्टिन के पास आकर बैठता है।
वो जस्टिन से कहता है भले किसी को उसकी बातों पर यकीन ना हो, लेकिन जोई को उसकी बातों पर यकीन है और जोई उसकी मदद ज़रूर करेगा। जस्टिन जोई से कहने लगता है कि अगर किसी तरीके से ये प्लेन न्यूयॉर्क के पहले उतर जाए तो लोग बच सकते हैं। जोई कहता है कि वो पहले भी प्लेन को उड़ा चुका है। हाँ, उसे नौकरी से निकाल दिया गया था पर उसे प्लेन उड़ाना आता है, लेकिन हर कॉकपिट में एक सेफ्टी कोड होता है जिस कोड के बिना दरवाज़ा खुलता नहीं है। अगर किसी तरीके से उन्हें ये कोड मिल जाए तो वो प्लेन के अंदर घुस के प्लेन को मोड़ सकता है और दुर्घटना से लोगों को बचा सकता है। जस्टिन काफ़ी दिमाग लगाता है और उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो जो को कहता है प्लेन का नाम है 10-15। प्लेन चली थी 10-15 को और आज की तारीख है 10-15, तो हो ना हो कोड भी 10-15 होगा। तुम एक बार ये कोड ट्राई करके देखो। जो इस कोड को जानकर काफ़ी खुश हो जाता है। वो जस्टिन को कहता है कि वो कॉकपिट में जाते ही प्लेन में एक ऐसा सिस्टम ऑन करेगा जिससे सभी पैसेंजर सो जाएंगे और कुछ भी अफरा तफरी नहीं मचेगी। वो जस्टिन को एक ऑक्सीजन पाउच देता है जिससे जस्टिन सांस ले सकता है, उसे कुछ नहीं होगा। तो वो जाते ही प्लेन को मोड़ लेगा और इस दुर्घटना से सभी को बचा लेगा। जस्टिन की अब जान में जान आई। उसे लगा कि जैसे उसका यहाँ पर होना सार्थक हो रहा है। ये पॉडकास्ट इसीलिए था कि जस्टिन इतने सारे पैसेंजर्स की जान बचा सके। अगले ही पल जोई अपने सीट से उठता है, 10-15 कोड को दबाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। वो प्लेन के अंदर दाखिल होता है, लेकिन जैसे ही वो कॉकपिट में जाता है उसका रवैया बदल गया था। वो सबसे पहले पायलट्स को मारता है। इस अफरा तफरी की आवाज़ सभी सुन पा रहे थे, जिसके बाद वो सीट पर बैठता है और लोगों से कहता है कि इस एयरप्लेन कंपनी ने मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया था। पास्ट इज़ पास्ट, लेकिन मैं अपने पास्ट को नहीं भूलूंगा। मैं आज यहाँ बदला लेने आया हूँ और इस प्लेन को मैं मार डालूंगा। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है। जो इस प्लेन को डुबाने वाला था। जिसके बाद जोई उस सिस्टम को ऑन करता है जिससे सभी लोग सोने लगते हैं। यहाँ पे जस्टिन सांस ले पा रहा था, लेकिन अब वो जिंदा होकर क्या करेगा। इसके बाद जोई कहता है गुड नाइट न्यूयॉर्क, जिसके बाद वो इस प्लेन को सीधा क्रैश कर देता है। यानी उस पॉडकास्ट में जो कुछ बताया गया था वो सब सच था। प्लेन के कॉकपिट में एक झड़प हुई थी, पायलट्स के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन वो झगड़ा हुआ था जोई के कारण। पायलट ने कहा गुड नाइट न्यूयॉर्क, लेकिन वो असली पायलट नहीं था, वो जोई था जिसने कहा था गुड नाइट न्यूयॉर्क। प्लेन क्रैश हो चुका था। जस्टिन की आंखें खुलती है। वो खुद को समुद्र के किनारे पाया जाता है। प्लेन के अंजर पंजर और पैसेंजर्स के सामान भी वहीं पड़े हुए थे। जिसके बाद वो फिर से भागता है और अपने MP3 प्लेयर को उठाता है। उसे लगता है कि ये क्या हो गया, आगे क्या हुआ होगा। बहुत सी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। लेकिन अब जब वो उस पॉडकास्ट का आखिरी चैप्टर सुनता है तो उस पॉडकास्ट से आवाज़ आती है प्लेन क्रैश हो चुका था और प्लेन के क्रैश होने का रीज़न था जस्टिन सैंडरसन। इस प्लेन के सभी यात्री मिल गए थे कुछ समय बाद, लेकिन जस्टिन सैंडरसन नहीं मिला, क्योंकि जस्टिन सैंडरसन ही वो रीज़न था जिसकी हरकतों के कारण ये प्लेन क्रैश हुआ। जस्टिन को कुछ भी समझ नहीं आता कि सभी पैसेंजर्स मिल गए थे, लेकिन जस्टिन क्यों नहीं मिला। जस्टिन कहाँ गायब हो गया, वो तो यहाँ पे जिंदा है ना। और अगले ही पल हम देख पाते हैं कि उस प्लेन के सभी पैसेंजर्स जस्टिन की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा था, खून उबाल मार रहा था और वो जस्टिन पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ, और वास्तव में ये सब जस्टिन के कारण ही तो हुआ था। जिसके बाद वो भीड़ जस्टिन को घेर लेती है और जस्टिन का खेल खत्म हो चुका था। यानी इस प्लेलिस्ट की आखिरी भविष्यवाणी भी सच हुई कि जस्टिन नहीं मिला। मिलेगा कैसे, वो लोगों के गुस्से का शिकार हो गया। इस तरीके से ये पॉडकास्ट दुर्घटना 10-15 प्लेन की ख़त्म होती है। सारी भविष्यवाणी सच हुई और जस्टिन का किस्सा ख़त्म। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है और अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अब मैंने रेडिट पे बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, तो लोगों को पहला एपिसोड द कॉमेडियन की तुलना में ये एपिसोड ज़्यादा पसंद आया। कुछ लोगों को ये भी कहना था कि इसे द ट्विलाइट जोन का फर्स्ट एपिसोड होना था, बट पता नहीं मेकर्स के दिमाग में क्या चल रहा था। खैर, कहानी की बात करते हैं। कहानी में ये दिखाया गया है कि जस्टिन पूरे पॉडकास्ट पे दूसरों पे शक कर रहा था, लेकिन एक्चुअल कल्प्रिट तो वो खुद था।
उसने ही जोई की मदद की, उसने इतना पैनिक मचाया। ये सिग्निफिकेंस दिखाता है इस चीज़ के तौर पर कि कई बार हम बाकी चीज़ों को जज करते हैं पर खुद को जज करना भूल जाते हैं। जस्टिन अगर खुद के अंदर झांकता तो उसे समझ में आता कि ये सारी प्रॉब्लम्स वो खुद क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जस्टिन एक मानसिक रोगी था, तो हो सकता है ये सब चीज़ें हुई ही नहीं थी। वो मे बी शायद डॉक्टर के पास बैठा हो या मे बी वो प्लेन में सो गया हो और इन सब चीज़ों को वो इमेजिन कर रहा हो, यानी हकीकत में ऐसी कोई दुर्घटना हुई ही नहीं थी। जिस बात को सिग्निफाई करता है ये चीज़ कि जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, सारे पैसेंजर्स सही सलामत निकलकर जस्टिन को कूटने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ना किसी के पास चोट लगी थी, ना कोई घायल नज़र आ रहा था, जो सिंपली इस मेटाफोर को दर्शा रहा है कि सब चीज़ जस्टिन के दिमाग में चल रहा। तो अगर एक्चुअल मेकर्स की बातों पर ध्यान दिया जाए कि ये पॉडकास्ट क्या सिग्निफाई करता है, तो मेकर्स का कहना था कि ये पॉडकास्ट मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस दिखाता है। इसी के तरीके में वो MP3 प्लेयर एक सिंबल है इस चीज़ का कि कैसे मीडिया में बहुत सारी थ्योरीज भरी पड़ी हैं, क्या सच है क्या झूठ है समझ नहीं आता, पर लोग यकीन किए जाते हैं। जस्टिन की जिस प्रकार की हालत हो रही थी, जिस प्रकार से वो घबरा रहा था, अगर उसे प्लेन में ही सही मेडिकेशंस और हेल्प दी जाती तो शायद इतना ट्रबल क्रिएट नहीं होता। इसी के साथ में इसका हिडन मीनिंग ये भी है कि समटाइम्स फेट पहले से डिसाइड होता है, तो आप या तो फ्लो के साथ बढ़ते जाइए या उस फ्लो के अगेंस्ट जाइए। बहना आपको उस फ्लो के साथ ही है। जस्टिन चाहे कितना भी हाथ पैर मार ले, कहीं ना कहीं वो इस हैपनिंग को होने में हेल्प ही कर रहा था। अगर वो अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेता, शांत बैठा रहता, तो शायद इतना कुछ होता नहीं। अब यहाँ पर इतनी सारी थ्योरीज आपके सामने रख दी गई है। हाँ, कॉमेडियन की तुलना में ये एपिसोड अच्छा था, लेकिन आप इसे कैसे परसीव करते हैं और इस कहानी को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। और यही द ट्विलाइट जोन सीरीज़ की खासियत होती है। तो आगे के एपिसोड्स को हम जल्दी ही लेके आएंगे, और अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम 1000 मेंबर्स के करीब पहुंचने वाले हैं।